हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या हाल हुआ कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दी गई, उनकी छावनी बढ़ा दी गई। क्यों? जैसा करनी करिएगा वैसा तो भुगतना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। 21-23 के बीएड वाले और डीएलएड वाले जो विद्यार्थी है ना साथियों, इनके साथ बहुत बड़ा लोचा हो गया। सारे परेशानी में फंस गए हैं, ये बीच मझधार में आकर के लटक गए हैं। समझिएगा साथियों, ये जब तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपना डिग्री कोर्स, ये बीएड का या डीएलएड का, तब तक ये शिक्षक बहाली में बैठ भी नहीं सकते। 62% वाले थे स्टेट में छट गए, अब बातें उनको सुपर टेट देना होगा। 4 साल से बैठे हुए इंतजार थे कि 7वां चरण में बहाल हो जाएंगे डायरेक्ट से स्टेट। अभी तक पिछले 10-12 वर्षों में साथियों स्टेट 2 बार लिया गया, 2011 में और 2019 में। अब बताइए 23 चल रहा, सुपर टेट का एग्जाम बोली कि 3 ही बार आपको मौका मिलेगा। कहिया निकालेगा सुपर टेट एग्जाम? क्या ये लगातार हर साल एग्जाम निकालेगा जैसे सीटेट की बहाली आती है, सीटेट की वैकेंसी आती है? अगर इस चीज को अगर आप खो देते हैं ना, अगर आप अपनी सोच को अगर नेगलेक्ट कर लेते हैं, अगर निगेटिविटी की तरफ बहाव में ले जाते हैं, आप खुद बर्बाद होइएगा। इस बात को याद रखिए। ये तो मुझे कमेंट में 2 गाली देके आप चले जा सकते हैं। धैर्य नहीं रखिएगा, शिक्षक नहीं बनिएगा। क्योंकि शिक्षकों को हमेशा धैर्य रखना पड़ा है, विश्वास रखना पड़ा है। पढ़ाई से मुंह मोड़िएगा, आप छितरा जाइएगा। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो नियमावली को लेकर के जो हंगामा हो रहा है, चारों तरफ विवाद ही विवाद हो रहे हैं साथियों। कई अभ्यर्थी तो रो रहे हैं और कई जो है ना खुश है साथियों। पर एक बात याद रखिए, क्या कहां तक सच्चाई है, क्या मुद्दा ये सही है या गलत है, तमाम बातों पे मैं भी चर्चा करूंगा। क्या आने वाले समय में शिक्षक बनना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा? क्या आने वाले समय में जो कॉलेजेस है बीएड और डीएलएड के, क्या वहां पे भीड़ कमेंगे? तमाम बातों पे मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों, ध्यान से समझिएगा साथियों। मैंने यह चर्चा किया है कि बिहार शिक्षक बहाली 2023 को लेकर के साथियों, मैंने 2023 तो लिख दिया है, पर याद रखिएगा 2023 में बहाली नहीं होगी। इस बात को पहले जान लीजिए। तमाम बातों पे मैं चर्चा करूंगा। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात मैं इस पे चर्चा करूंगा कि नियमावली 2023 से कौन खुश है और कौन नाखुश है। तमाम बातें आप भी जानते होंगे साथियों। आए दिन जो न्यूज के माध्यम से जो खबरें आ रही है, उसमें आपको पता होगा कि ज्यादातर अभी के नवयुवक जो बीएड पास किए हुए हैं 20-22 के सेशन में या उससे पहले के, और उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया पर उनके 6 फेज में बहाली नहीं हुई है साथियों, वे कुछ उसमें से चाहते हैं कि ये सुपर टेट का एग्जाम होना जरूरी है, पर कुछ जो है साथियों चाहते हैं कि नहीं हो। पर याद रखिएगा साथियों, कुछ तो इसमें देखा जाए, अगर अपने दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक गलत भी है और काफ़ी हद तक सही भी है। तो तमाम बातें साथियों इस नियमावली के जल्दी में पेश करने के वजह से, चूंकि सरकार कई 3-4 सालों से इस चीज़ पे काम कर रही थी और बराबर बोल रही थी कि अगले सप्ताह अगले महीने ये नियमावली आ जाएगी, पर आई नहीं। आए दिन जितने भी कैंडल मार्च आंदोलन और महा आंदोलन हुए साथियों, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार देखा क्या कि क्यों ना मैं नियमावली को जल्द से जल्द प्रस्तुत कर दूं, ताकि लोगों में शांति आ जाए, कोई आंदोलन ना करे, और ताकि मैं अपने इस नियमावली के दम पर अपना वोट बैंक बना सकूं। तो समझिएगा साथियों बातों को। पर सरकार को उल्टा पड़ गया ये सभी बातें। सरकार अगर सच में अगर ये नियमावली देना चाहती थी तो बताइए इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी नाखुश क्यों हैं? वे नियोजित शिक्षक जो पहले से बहाल है, क्या उनकी अब गलती है? क्या वे पहले से जो स्टेट पास कर चुके हैं और जो शिक्षक बने हैं 6 फेज में, और वो जो शिक्षक नहीं बने हैं साथियों, नहीं बने तो उनको तो और दिक्कत हो गया, क्योंकि 4 साल उन्होंने इंतजार कर लिया ना, 19 से लेकर अभी तक इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्र एक्सपायर कर रहा है, शादी विवाह नहीं हो रही है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है उनके। शादी विवाह एक अलग मैटर रखता है, पर उनके पास खाने पीने के साधन भी तो चाहिए, रोजी रोटी तो चाहिए। वो सब भी उनके साथ से हाथ से छूटता चला जा रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है, काफी रो रहे हैं। रही बात कि जो नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए 6 फेज में, तो उनको भी तो समस्या बढ़ा दी सरकार ने। उनके लिए क्या सुविधा किया? सरकार को समझना चाहिए था कि जो नियोजित शिक्षक हो चुके हैं ऑलरेडी, वे पढ़ाई से विमुक्त हो चुके हैं, वे पढ़ाई अब उनकी छूट चुकी है, चूंकि वे ऑलरेडी स्कूल में रहते हैं और अपने फैमिली को देखते हैं। अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो सरकार को कम से कम तो नियोजित शिक्षकों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था। मैं भी मानता हूं कि इस नियमावली में बहुत हद तक गलत है, उन स्टूडेंट के मैं पक्ष में भी हूं जो इस नियमावली के विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा, मैं उन स्टूडेंट के भी पक्ष में हूं जो चाहते हैं कि इस एग्जाम को फॉलो किया जाए, एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। मैं दोनों बातें आपको सामने रखूंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा। सभी बातों को बताऊं, क्यों मैं उसके पक्ष में हूं और क्यों उसके विपक्ष में हूं, दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। साथियों समझिएगा, नियमावली से कौन कौन खुश है नाखुश है,
ये आप समझ चुके हैं। अब रही बात कि एस्टेट वाले और नियोजित शिक्षकों की बड़ी समस्या। मैंने बता दिया कि एस्टेट वाले जो 2019 में पास करके 4 साल से बैठे हैं, जब सरकार को अगर यही नियमावली में ये उनको मनसा दिखाना था तो 4 सालों से उन्हें बैठाकर क्यों रखा, क्यों ना सुपर टेट का एग्जाम लिया गया। ये तमाम बातें होती है साथियों, पर कहीं ना कहीं याद रखिएगा सरकार जो है इस बहाली को फंसाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि 2023 जो है ना आपका खाली जाने वाला है और खाली जाएगा ही। रही बात कि नियोजित शिक्षकों की बड़ी समस्या, नियोजित शिक्षकों के कोई उनको सुविधा ही नहीं मिला। समझिए तो ऐसा कर दिया गया, उन्हें पंगु बना दिया गया कि भाई अब सपोज दैट आप समझिए कि अगर एक ही विद्यालय में नियोजित शिक्षक भी होंगे और सुपर टेट पास किए हुए जो हमारे राज्यकर्मी होंगे वे भी शिक्षक होंगे, बताइए दोनों में पटेगा क्या? नहीं पटेगा, दोनों में मतभेद होगा। आज के नवयुवक जो है ना, अगर सुपर टेट पास करके अगर ज्वाइन करते हैं शिक्षक बहाली में, तो आपको पता होगा कि नियोजित शिक्षकों वाले को एक घृणा की दृष्टि से देखेंगे। ये एक स्वाभाविक प्राकृतिक नियम है, आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ऐसे में नियोजित शिक्षकों को उन्हें डायरेक्ट उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार कहता है। इस बात को समझिएगा। अब रही बात कैबिनेट बैठक में नेताओं की मिली भगत रही, बिल्कुल सही बात है। आए दिन जो साथियों आप न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि कई विपक्षी दल के नेताओं ने मिल करके इसका विरोध किया था। जाहिर सी बात है विरोध किया है, लेकिन आप एक बात बताइए, विधानमंडल में भी तो 2 सदन है, एक विधानसभा और एक क्या हो गया विधान परिषद। तो आप एक बात बताइए, क्या यहां पर जब विधानसभा में जब पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने जब भाग लिया होगा वहां पर, तो क्या आप इस तरह से समझ सकते हैं ना उन नेताओं की भागीदारी नहीं रहेगी? क्या वे नहीं जाने रहे होंगे? क्या ये इस नियमावली में क्या पहले से लिखा हुआ है, क्या उनके पास नहीं गया होगा? तो साफ तौर पर समझिए नेताओं ने कुछ पहले से नहीं सूचित किया, वे इंतजार करते रहे कि मैं कैसे आगामी इलेक्शन का मैं मुद्दा बना करके मैं विपक्ष पर कैसे वार करूं, यह सोच करके उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। इतना समझ लीजिए कि सभी को पता था, फिर भी नियमावली को आने दिया गया। समझ में आ रहा है? अब रही बात साथियों कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, समझिएगा साथियों, इनकी सुरक्षा पर तैनाती बढ़ गई है। आए दिन नियमावली जैसे ही लॉन्च किया साथियों, समझिएगा सारे वेबसाइट पे नियमावली के पीडीएफ भी आ गया, न्यूज़ चैनल के माध्यम से साथियों न्यूज़ 18 जो है इसको प्रसारित कर दिया। उसी समय के बाद आंदोलन शुरू हो गया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या हाल हुआ कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दी गई, उनकी छावनी बढ़ा दी गई। क्यों भाई? इसलिए बढ़ा दी गई कि कहीं कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो बताइए कि जैसा करनी करिएगा वैसा तो भुगतना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो वैसे सिचुएशन में साथियों सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। देखिए सरकार के पास पावर तो कुछ भी कर सकती है, पर जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, भटक रहे अभ्यर्थी, उनके लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा हाल हो गया बिहार का। यह पूरी तरह से साथियों आप समझ सकते हैं, लगभग 25 वर्षों से नेताओं ने मिलकर साथियों, कई नेताओं ने मिलकर के साथियों इसका पूरी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। आज देखिए अन्य राज्यों में जाकर के देखिए साथियों कितना बढ़िया से सब डेवलप कर रहा है, पर बिहार में ऐसा सिचुएशन आ गया साथियों कि सारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग और सरकार सब चाहती है क्या कि ये बर्बाद हो जाए बिहार। समझ में आ रहा है? बस एक चुनावी मुद्दा है और कुछ है नहीं। तो इनकी सुरक्षा को बढ़ा दी गई थी। रही बात कि सीटेट बीटेट एस्टेट के अलावे 21-23 बीएड या डीएलएड वाले परेशानी में फंसे हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल फंसे हैं। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए कि सीटेट वाले तो परेशान है ही, चाहे वो पहले कई वर्षों से सीटेट करके बैठे हो, 2 बार 3 बार सीटेट के एग्जाम निकाले हो, चाहे वो बीटेट वाले हो चाहे एस्टेट वाले हो। एस्टेट वाले के साथ तो बहुत बड़ी परेशानी है कि वो 4 साल से बैठे हुए हैं। तो अब तक सरकार ने क्यों नहीं ये नियम लगाया कि भाई सुपर टेट का एग्जाम देना होगा आपको? अब ले रही है, परेशानी तो हो गया। बस इनके साथ साथ हमारे जो 21-23 के बीएड वाले और डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं ना साथियों, इनके साथ बहुत बड़ा लोचा हो गया। समझिएगा, ये भी बेचारे परेशानी में फंस गए हैं, ये बीच मझधार में आकर के लटक गए हैं। समझिएगा साथियों, ये जब तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपना डिग्री कोर्स ये बीएड का या डीएलएड का, तब तक ये शिक्षक बहाली में बैठ भी नहीं सकते हैं। शिक्षक बहाली को गोली मारिए ना, वो सुपर टेट में नहीं बैठ सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक वो सुपर टेट में बैठ नहीं सकते हैं। अब ऐसा सिचुएशन में बताइए कि उनका जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है, अगर नोटिफिकेशन जून जुलाई अगस्त तक में साथियों, अगस्त तक में आने की संभावना अगर आ गई सुपर टेट का, क्या होगा इनका हाल? ये तो बीच मझधार में लटके हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा सिचुएशन देखा जा रहा है कि इनके साथ बड़ी समस्या हो गई है 21-23 के सेशन वाले बीएड डीएलएड वाले के साथ। साथियों रही बात, अगर मैं इन पर चर्चा करूं तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीटी एक संस्था होती है जो मान्यता देती है कि अगर कोई डीएड या बीएड में कोई स्टूडेंट एडमिशन कराता है, अगर वह एडमिशन एट ए टाइम कराया आज ही के दिन
और यदि अगले सप्ताह में अगर सीटेट का वैकेंसी आ रहा है, सीटेट का नोटिफिकेशन आया, तो उसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए, और एग्जाम दे सकता है। पर शर्त यहां पर ये भी लगा दिया था एनसीटी, आप सीटेट का एग्जाम तो दे सकते हैं, पर जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, डिजी लॉकर के माध्यम से आपका रिजल्ट ना क्लियर होकर के निकल जाए, और रिजल्ट क्लियर होने के साथ साथ आपका बीएड का कंप्लीट ना हो जाए या डीएलएड आपका कंप्लीट ना हो जाए, दोनों में से कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो तब तक आप बहाली में नहीं बैठ सकते हैं। पर सरकार ने विद्यार्थियों को गुमराह इस प्रकार किया कि ताकि वे चाहते थे कि कॉलेजेज में इनकी संख्या बढ़ जाए, गुमराह करके इनको खींचा गया कॉलेजेज में सीटेट के नाम पर। और चूंकि नए स्टूडेंट जो कि किसी जनरल कंपटीशन से बिलोंग्स करते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, किसी कारणवश छूट जाते, नहीं हो पाता है, तो इस तरफ रुख अपनाते हैं। और सरकार ऐसा चालाकी करता है कि इनको तो पता नहीं रहता है कि सीटेट क्या होता है, बस इतना जानते कि सीटेट पास करने के बाद फलना को मेरे गांव में नौकरी हो गया है, बस ये भी तैयारी करने के लिए बीएड में हाथ डाल देते हैं या डीएलएड में हाथ डाल देते हैं। तो बताइए, झांसा नहीं तो क्या है? झांसा है साथियों, समझिएगा। अब रही बात कि हमें आपको पता होना चाहिए, अब रही साथियों कि सुपर टेट बीपीएससी हर हाल में लेगी, हर हाल में होगी, सुपर टेट बीपीएससी द्वारा हर हाल में होगी। साथियों, इस बात की आप पूरे मन से हटा दीजिए, चाहे जितना भी आंदोलन क्यों ना होगा, चाहे कोई अभ्यर्थी कितना भी रो क्यों ना लेगा, चाहे वह कोई भी कितना खुशी भी क्यों ना मना लेगा, फिर भी आपको सुपर टेट के तैयारी में लगना पड़ेगा। और आपको सुपर टेट का एग्जाम होगा, आयोग लेगा, या बीपीएससी ले या एसएससी ले या बिहार कर्मचारी चयन आयोग ले, कुछ भी ले, बिहार एसएससी ले, कुछ भी ले साथियों, कोई भी ले एग्जाम, पर आपको सुपर टेट का एग्जाम को फॉलो करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है यूपी टेट कराने के बाद या सीटेट में क्वालिफाइड स्टूडेंट को सुपर टेट करा करके तब जॉब देती है, तो बिहार सरकार भी उसी रुख को अपनाई हुई है। तो आपको उत्तर प्रदेश सुपर टेट के सिलेबस के अनुसार आपको अभी तैयारी में लग जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लग जाना चाहिए, समझिएगा साथियों। सुपर टेट का एग्जाम कुछ हार्ड होगा नहीं, पर इतना याद रखिए, बस आपका जो रेगुलरिटी अगर बना रहेगा, सकारात्मक सोचेगा, तो आप एग्जाम निकाल लीजिएगा, चाहे जब भी हो। आंदोलन के चक्कर में मत रहिए, सारे लोग परेशान है। अगर एक बात बताइए, जो शिक्षक पहले से नियोजित तौर पर बहाली भी है, क्या बताइए, अगर वे राज्यकर्मी के लिए परीक्षा नहीं देंगे तो नियोजित तौर पर तो रहेंगे ना। अगर राज्यकर्मी के तौर पर परीक्षा देंगे भी साथियों, तो उनका क्या जाएगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। पर आप तो भी बहाल नहीं है, आपको तो सुपर टेट निकाले बगैर तो उसमें जा भी नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुपर टेट की तैयारी में अभी से ही लग जाना है। रही बात की सिलेबस की, तो बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है सिलेबस का। कई वीडियो में मैंने देखा था, मैंने भी देखा था साथियों, कि कई वीडियोज वाले जो है बता रहे क्या कि सिलेबस इसका आ गया है, इसके अकॉर्डिंग होगा। पर मैं आपको बता देता हूं, वो अफवाह है। याद रखिएगा, आप सिलेबस को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सीटेट में जैसे आप परीक्षा दिए थे और बीटेट का एग्जाम जैसे दीजिए, या स्टेट का आप जैसे तैयारी किए थे, उसी प्रकार से आप तैयारी कीजिए। रही बात कि आपको तैयारी के लिए क्या करना है, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के जो एनसीईआरटी के ऑथेंटिक बुक्स है ना साथियों, उसको पढ़िए, मैथ बनाइए। सीडीपी का हो गया तो आप लूसेंट का एक बुक आता है साथियों, ये शिक्षा शास्त्र का, समझ में आ रहा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसको पढ़िए। तो तमाम चीजें साथियों 1 से 12 तक की अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपको अभी से सीडीपी की तैयारी। और साथियों मैथ्स अगर आप नहीं है, आपके पास मैथ्स बुक नहीं है, पहले से सुविधा नहीं है साथियों, तो आप क्या करिए कि मैथ्स एक आता है, लूसेंट का ही मैथ आता है साथियों, आप टीचिंग का आप खरीद लीजिए, या आर.एस. अग्रवाल के मैथ को बनाइए। या आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस पर भी आप थोड़ा फोकस कीजिए एनसीईआरटी के मैथ्स बनाने का ज्यादातर। तो साथियों बहुत तरीके हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर आपके वीडियोस मिल जाएंगे कि आप सुपर टेट यूपी में किस प्रकार से हुआ था और कैसे उसका सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी में लग जाइए। आपको कुछ चारा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए, ना तो आप छट जाइएगा अगला एग्जाम में, और छटिएगा तो बस ऐसे भी सरकार ने बोला कि 3 बार के बाद आपको एग्जाम में बैठना नहीं है। पहला बार में नहीं हुए तो दूसरा बार में नहीं हुए तो तीसरा बार में एग्जाम में बैठ सकते, बस 3 ही बार बैठ सकते सुपर टेट में, बिहार सुपर टेट में। क्या करिएगा, परेशान हो जाइएगा। तो बस तैयारी में लगिए, अंतिम लक्ष्य इसी को मानिए, और सोचिए कि जब आप शिक्षक बन जाइएगा तो कैसे दिखिएगा, कैसा आपका रुतबा होगा, कैसा आपका क्या होगा। इस बहकावे में मत रहिए कि अभी के समय में क्या हो रहा है मार्केट में। आपको सुपर टेट देना पड़ेगा। वहां पे जो कुर्सी तोड़े हुए जो राजनेता लोग हैं ना, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं होगा। अनपढ़ नेताओं के लिए वहां पे बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई है, डीएम, एसडीएम, बताइए, आईएएस अफसर, ये आईपीएस अफसर, ये सब जो उनके सलामी ठोकते हैं। तो बताइए कि उनका क्या होगा। पर आप तो बर्बाद हो जाइएगा, आप चक्की में पिसा जाइएगा। इस बात को याद रखिए, आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए।
रही बात साथियों कि तैयारी ही अंतिम लक्ष्य होगा, जी हां बिल्कुल अंतिम लक्ष्य होगा, इसमें कोई कंसेशन की बात नहीं है साथियों। रही बात साथियों, समझिएगा, मैंने चर्चा किया था कि कुछ अभ्यर्थी खुश है तो कुछ ना खुश है, क्यों है आपको पता होना चाहिए साथियों कि आए दिन जो नए अभ्यर्थी है जो सीटेट पास कर चुके अच्छे नंबरों से या पहले से जो पास है उसमें से कुछ अभ्यर्थी साथियों चाहते क्या है कि आने वाले समय में जो सीटों की संख्या है ना साथियों, वह महिलाओं के लिए 50% आरक्षित कर दी गई है। पर रही बात साथियों क्या कि उन्हें ऐसा लगता है विद्यार्थियों को कि हो सकता है कि महिलाओं की जो सीट में कुछ महिलाएं, तो बहुत सारी महिलाएं तो कमजोर होती है पढ़ने में, ऐसा उनका मानना है, मेरा नहीं मानना है, उनका मानना है। तो कुछ तो महिलाएं सुपरटेट में छट जाएगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ाई छोड़े हुए वो भी छट जाएंगे, तो आने वाले समय में उनकी बहाली हो जाएगी, वैसा वे मानते हैं, इसलिए वे खुश है। और वे चाहते क्या हैं कि ऐसे में साथियों छटैया होगा और छटाई के माध्यम से जो कमजोर अभ्यर्थी होंगे, जो शिक्षक होंगे, वो सभी छटेंगे, समझिएगा साथियों, इसलिए वे खुश है। क्योंकि वैकेंसी की जहां तक बात है, सरकार तो बोल ही रही है कि मैं 2 लाख से ऊपर वैकेंसी की बहाली लूंगा, 3 लाख बहाली लूंगा, 3.5 लाख बहाली लूंगा, कई तरह तरह के बातें बोलता, 2,25,000 बहाली लूंगा। क्या नहीं बोला सरकार ने, बताइए। सब आप सुनते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सुनते हुए, तो बताइए। इसमें से जो आधा रह जाएंगे साथियों, सुनने में आ रहा है कि SC ST वाले रह जाएंगे, तो बाकी में सबकी बहाली होगी। तो साथियों ऐसे में सुपर टेट का एक जो लॉलीपॉप दिया गया है ना, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट जो है ना चाहते क्या है कि ये हो, समझ में आ रहा है, पर कुछ स्टूडेंट चाहते क्या है कि नहीं हो। वो क्यों नहीं चाहते, इसलिए साथियों क्योंकि उम्र उनका एक्सपायर कर रहा है। भले ही सरकार ने बोला है कि आपकी जो है ना, अगर आप DLED किए हुए तो आपको न्यूनतम उम्र जो है साथियों आपको 18 वर्ष होनी चाहिए, या शिक्षक बनने के लिए अगर आपको एक B.Ed वाले को 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र जितना है साथियों उसमें 10 साल बढ़ा दी, उतना छूट मिलेगा, उतना आपको प्रेफरेंस मिलेगा, 10 साल एक्स्ट्रा का जितना सरकार जो नोटिफिकेशन में देगा उसमें 10 साल बढ़ा दीजिए, सरकार ने खुद बोला है। पर साथियों एक बात बताइए, ये तो बात रही, सही बात है, पर अब एक बात बताइए, उनका पढ़ाई छूटा हुआ है, वो पढ़ाई में लगे नहीं हुए हैं, शिक्षक जो नियोजित है वे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षकों को तो काम दे दिया गया है कि जनगणना का काम कीजिए, चुनाव का काम कीजिए, चुनाव करवाने में उनको भेज देता है, तरह तरह के काम में होता है, कितना गिनवाओ, बहुत सारे काम उनको मिल जाता है। बताइए उनका पढ़ाई छूटा हुआ है, कैसे वो पढ़ाई कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी जिनका स्टेट पास है उसमें छठे चरण में बहाली नहीं हो पाया, तो ये जो समस्या हुआ था ना, कितना समस्या हो गया था उन विद्यार्थियों के लिए। अब बताइए कि वैसे में जो 62% वाले थे स्टेट में छट गए, अब बताइए उनको सुपर टेट देना होगा। 4 साल से बैठे हुए इंतजार थे कि 7वां चरण में बहाल हो जाएंगे डायरेक्ट, क्या हाल होगा उनका। अब पढ़ाई लिखाई सब छूटा हुआ है। तो ऐसे में साथियों सरकार ने गलत तो किया है, मैं तो मानूंगा, पर कुछ तो सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए मेरे विचारों से। पर अगर सरकार नहीं भी करती साथियों, तो मैं मानता हूं कि आप लोग को अब तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए तैयारी में लग जाइए, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात जान लीजिए कि आपको 7वें चरण से भटकाने के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से। समझ में आ रहा है। तो इसमें आप जो है ना सतर्क हो जाइए। याद रखेंगे 2025 अंतिम लक्ष्य होगा शिक्षक बहाली की, इस बात को याद रखिएगा। सरकार ने यह भी नहीं बोला है कि जिस प्रकार से स्टेट अभी तक पिछले 10-12 वर्षों में साथियों स्टेट 2 बार लिया गया, 2011 में और 2019 में। अब बताइए 23 चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। 10-12 वर्षों से जो ये स्टेट का 2 बार एग्जाम हुआ, सुपर टेट का एग्जाम बोली कि 3 ही बार आपको मौका मिलेगा, कहिया कहिया निकालेगा सुपर टेट एग्जाम। जैसे सीटेट की वैकेंसी आती है हर साल, क्या ये सुपर टेट का एग्जाम हर साल सरकार लेगी? बिहार सरकार संभव ही नहीं है। तो ऐसे में साथियों देखिए स्टेट पर आप खुद देख लीजिए कि क्या सिचुएशन किया था। तो आपको याद रखेंगे कि अंतिम लक्ष्य आपको 25 में ही आप शिक्षक बन पाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अब रही बात क्या कि सब प्राप्त होगा, सकारात्मक सोच रखे। जी हाँ साथियों, ये आपका जो है ना, ये आपको ऊर्जा देगा। सकारात्मक सोच जो है ना साथियों, प्यारे साथियों, आपको ये ऊर्जा देगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर इस चीज को अगर आप खो देते हैं ना, अगर आप अपने सोच को अगर नेगलेक्ट कर लेते हैं, अगर निगेटिविटी की तरफ बहाव में ले जाते हैं, तो दुनिया को इससे आपसे कुछ नहीं होने वाला है, कोई उनका अहित नहीं होगा, आप खुद बर्बाद होइएगा, इस बात को याद रखिए। इसलिए दूसरे पर मत ध्यान दीजिए, क्या आंदोलन हुआ, क्या कैसे हुआ, नहीं पर ध्यान मत दीजिए। आपको सुपर टेट एग्जाम निकाल करके आपको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करके शिक्षक बनना है, सारे चीज को प्राप्त करना है साथियों। बस सकारात्मक सोच रखिए। अगर आपको गलत लगा तो मुझे कमेंट में 2 गाली देके आप चले जा सकते हैं, पर आपको इस चीज को झेलना पड़ेगा, इसमें कोई 2 मर्चा वाला बात नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। रही बात संघर्ष ही जीवन है, धैर्य रखे, बिल्कुल धैर्य रखिएगा, तभी आपको शिक्षक बनाया जा सकता है, आप शिक्षक बन सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। धैर्य नहीं रखिएगा शिक्षक नहीं बनिएगा, क्योंकि शिक्षकों को हमेशा धैर्य रखना पड़ा है, विश्वास रखना पड़ा है। पढ़ाई से मुंह मोड़िएगा आप छितरा जाइएगा।
तो इस बात को याद रखें, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा साथियों। गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, पर इतना बात याद रखिएगा साथियों, आपको पढ़ना पड़ेगा। कमेंट में गाली भी दे दीजिएगा तो भी मैं कहूंगा पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता आपको, सरकार को कुछ नहीं जाएगा, आपके जीने मरने से सरकार को कोई लाभ नहीं है और ना कोई घाटे है। समझ में आ रहा है? तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो चुपचाप तैयारी में लगिए और अच्छा से आप सुपर टेट की तैयारी में अभी से लग जाइए। यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप तैयारी में लगिए, अभी से ही लगिए। और जब बिहार सरकार खुद सिलेबस देगी ना, तो आप समझ जाइएगा कि निश्चित कहता हूं कि उससे मिलता जुलता सिलेबस मिलेगा। ठीक है साथियों, बस साथियों ज़्यादा बोला हूं तो माफ़ कीजिएगा। आज के इस वीडियो के यहीं पे विराम देता हूं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।